आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 6 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, अंडर रूट में है 243 a की पावर 15 b की पावर -20 लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है। ये है 243, इसका हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 243 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 8 24, 1 3 27 3 9 3 3 3 1, 3 की पावर 5 क्या आ गया, 243। ये हो गया 3 की पावर 5, ये हो गया, और इसे लिखेंगे हम 5 4 जा, ये लिखेंगे। ये चीज आ रहा है समझ में। हम क्यों 5 के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है, तो हम 5 के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं, ये नंबर जब आएगा डिनोमिनेटर में तब क्या हो जाए, कट जाए। यहाँ पर देखिए ये चीज आया समझ में यहाँ तक। ये क्या है, -4 × 5 20, 3 × 5 15 हो गया। फिर देखिए क्या करेंगे, 3a, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब क्या है, मल्टीप्लाई में, अब पावर सबकी सेम है तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये 5 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, कट गया। क्या बचा, 3a³ b की पावर -4 बचा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो इसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल में है 0.027। जब डेसिमल में होता है तो हम क्या कैसे लिखते हैं, देखिए इसे लिख लेंगे 27। फिर देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 3 0 लगा देंगे। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या करेंगे, 3 0 करेंगे। फिर क्या है यहाँ पर, a की पावर 9, b की पावर -6 और इनकी पावर क्या है, -2/3। 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 की पावर 3, b, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसकी पावर क्या है, -2/3 है। ये आ रहा है समझ में। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पावर सेम है तो इसे क्या लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट की पावर लिखेंगे, तो ये 3/10, ये हो गया। ये चीज आ रहा है समझ में। यहाँ पर देखिए a 3 की पावर 3, b -2 की पावर 3, यहाँ सब में क्या है, 3 हमारा कॉमन है, इसमें भी 3 की पावर, इसमें भी 3 की पावर, इसमें भी 3 की पावर, तो इसको होल लिख सकते हैं हम। 3/10 a b -2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। देखिए इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी क्या है, 3 है। अब बाहर भी हमें क्या लगा हुआ है, पावर है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में। यहाँ आ जाएगा 3/10 a b -2, 3 × -2/3, 3 3 कैंसिल, क्या है यहाँ पर, -2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है तो नंबर क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल में। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। देखिए ये सब न्यूमरेटर में नीचे चले जाएंगे, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 3a b की पावर -2, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, माइनस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, और इसकी अब पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये चीज आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब यहाँ अंदर भी देखिए, यहाँ क्या है, ये वाला b की पावर यहाँ क्या है, निगेटिव में, फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 3a, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा
2। अब ये ब्रैकेट को खोलते हैं, बाहर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये B4 अपॉन क्या हो गया 3 3 से 9 A स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा है समझ में? नोट करिए, फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं। आ रहा है ना समझ में? थर्ड पार्ट में क्या है, 512A6 729B की पावर -9 और यहाँ पावर होल पावर क्या है -2/3 लिखा हुआ है। देखिए हम क्या करते हैं, 512 का पहले हम निकाल लेते हैं फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है, हमें इसकी पावर पता चल जाएगी। देखिए 512 है, 5 1 6 7 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6, 2 4 जा 8, 8 जा 64, 8 1 जा 8। अब इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। यहाँ क्या हो गया 1 2 3 3 6 3 9, ये क्या हो गया 2 की पावर 9 हो गया, और यहाँ क्या है 6। ये चीज आ रहा है ना समझ में? देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 है, ये इसको भी क्या करेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, ये यहाँ पर है। अब देखिए 5 1 2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 क्या हो गया 2 की पावर 9। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ हो जाएगा नीचे क्या है 7 2 9, 7 2 9 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्या है 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 है हमारा 7 2 9। यहाँ है b की पावर -9 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ या तो हम क्या करें, इस वाला ये जो नंबर लिखा है इसका सबका हम क्या करें पावर बना लें। यहाँ पर क्या करें, या तो हम क्या करें ये जो बाहर है इसको हम सबकी पावर में लिख लेते हैं, और या तो इन सब का हम क्या करें कॉमन करें। तो हम अगर इसको करते हैं देखिए सबकी पावर में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 2 की पावर 9, इसकी पावर क्या हो गई -2/3 इंटू a की पावर 6, इसकी भी पावर हो गई -2/3, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी -2/3 इंटू b की पावर -9 है, इसकी पावर हो जाएगी -2/3। यही हो जाता है ना, ब्रैकेट के बाहर पावर है तो जितने भी नंबर है सबका पावर वो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। सॉल्व करेंगे 2 2 है, पावर मल्टीप्लाई तो 3 × 6, 2 की पावर -6 a है, 2 की पावर -4 अपॉन 3, 2 × 2 -4, ये क्या हो गया b की पावर +6, -3 × -2 -3 × 2 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम जितने भी निगेटिव वाले हैं, यहाँ पर निगेटिव है ना, ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा। देखिए ये नीचे 2 की पावर 6, ये नीचे a की पावर 4, ये तो यही रहेगा, ये यहाँ निगेटिव ऊपर चला जाएगा 3 की पावर 4। ये चीज़ आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? क्या किया गया है, यहाँ निगेटिव है, इस निगेटिव को हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाता है ये रेसिप्रोकल में, और निगेटिव की जो ये पावर है ये क्या हो जाती है पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्या करना है, पहले हम ये लिख लिए, या तो हम इस सब की पावर लिखें जैसे हमने यहाँ किया है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर हो जाएगा 81, 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगी 64, a की पावर 4, b की पावर 6, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको हमने क्या किया है, सबकी पावर में लिख लिया है। अब अगर हमें इस तरह नहीं करना तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ हो गया आंसर। अगर हमें इस तरीके से नहीं करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की पावर, 2 की पावर क्या हो गया 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, इसे भी क्या लिखेंगे हम a, ये हो जाएगा नीचे भी b, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए सब में पावर क्या है 3 3 3 3, सबकी पावर सेम है। यहाँ क्या करेंगे 2 3 a स्क्वायर 3 2 b माइनस 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, और बाहर हमारा पावर लगा है -2/3, 3 3 कैंसिल, ये क्या हो गया सबकी पावर। या तो ऐसे कर लें या तो ऐसे, आंसर हमारा 81/64, a 4 b 6 आ गया। समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में। अब हम देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ है x 2 की पावर -3x डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई में है x 4 + 3x x क्यूब, यहाँ क्या है हमें सिंप्लीफाई करना है और होल में लिखा हुआ है 2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है और बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बेस क्या है सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा x 2 - 3x प्लस 4 + 3x, ये हो गया नीचे x की पावर 3, ये यहाँ है 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा x 2 और 4 क्या हो गया 6, ये और ये कैंसिल, यहाँ है x की पावर 3, इसकी पावर क्या है 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, x और x बेस सेम है वो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 6 - 3, ये हो गया, ये आ गया 3, इसकी पावर 2, क्या आ गया x की पावर 6। आ रहा है समझ में, ये हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ, यहाँ पर भी देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, या तो ऐसे कर ले, देखिए तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में x 3 × a + b इंटू x मल्टीप्लाई तो 3 × b + c इंटू x 3 × a + c, ये हो गया। डिनोमिनेटर में है x a x b x c की पावर 6। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ बेस क्या है हमारा सेम है तो बीच में मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा x 3a + 3b प्लस 3b + 3c, फिर इसे प्लस करेंगे 3a + 3c, ये हो गया। नीचे क्या है x, यहाँ क्या है पावर सबकी सेम है और बीच में क्या है डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई में हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी a + b + c और इसकी पावर क्या है 6 है। आ रहा है समझ में। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा 6a प्लस 3b क्या हो गया 6b, 3c हो जाएगा 6c, ये हो गया। नीचे भी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई तो 6a + 6b + 6c। देखिए यहाँ पर ये नंबर सेम है, कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 1। आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है a + 1/b की पावर x, a - 1/b की पावर y है। नीचे यहाँ है b + 1/a की पावर x, b - 1/a की पावर y है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है
देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, a प्लस 1/b की पावर x है। देखिए यहाँ पर ये x क्या है, सेम है। यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर 3 × 2 है और यहाँ लिखा हो 6 या लिखा हो 4 × 5, तो क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 × 2/5, ये चीज लिख सकते हैं ना, या हम लिख सकते हैं 3/5 × 2/4, दोनों सही है हमारा। ये चीज पता है ना, इसको हम क्या ये और ये लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ करेंगे, हमें यहाँ देखिए पावर सेम है तो सेम वाली पावर को एक तरफ लिखते हैं, ये y वालों को एक तरफ लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 1/b की पावर x अपॉन b प्लस 1/a की पावर x है। फिर क्या है बीच में, मल्टीप्लाई a माइनस 1/b की पावर y अपॉन b माइनस 1/a की पावर y। ये है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, पावर सेम है, कोई नंबर है ऐसे पावर यहाँ सेम हो, क्या लिखते हैं a/b और होल में लगा देते हैं पावर को। यहाँ वैसे ही करेंगे, क्या आ जाएगा, इधर करते हैं इसको, a प्लस 1/b अपॉन b प्लस 1/a की पावर x, ये हो गया। फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई इनटू, यहाँ क्या करेंगे, a माइनस 1/b अपॉन b माइनस 1/a, इसकी पावर क्या है, y है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ऊपर हो गया ab प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आ जाएगा a, ऊपर हो जाएगा ab प्लस 1, ये है, और इसकी पावर क्या है x इंटू, यहाँ पर b एलसीएम हो गया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 है, देखिए यहाँ हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, ab माइनस 1 अपॉन ab माइनस 1 अपॉन a, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड में। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे 2 नंबर है 1/2 अपॉन 3/4, ऐसे 4 चीज़ अगर डिवाइड में लिखी हो ये ऐसे, तो क्या करेंगे, ऊपर लास्ट वालों का और बीच वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ऊपर वालों का मतलब लास्ट वालों का और बीच वालों का, तो 1 × 4 हो जाएगा, नीचे 2 × 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 4/6, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, यानी a × ab प्लस 1 अपॉन बीच वालों का तो b × ab प्लस 1, इसकी पावर क्या है हमारी x है, इंटू यहाँ पर भी देखिए ऊपर वालों का तो ab माइनस 1 अपॉन b ab माइनस 1, पावर क्या है y है। अब देखिए यहाँ सेम नंबर कैंसिल, सेम नंबर कैंसिल हो गया, क्या बचा, a/b की पावर x इंटू a/b की पावर y। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखिए बेस क्या है, बेस सेम है, बेस इंटू बेस क्या है, सेम है, तो पावर प्लस में हो जाएगा, a/b x प्लस y, ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 5 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 3/4, और यहाँ बाहर क्या लगा हुआ है
अंडर रूट, ये हो गया 4/7 की पावर 2 माइनस वाई। इसे प्लस करेंगे, आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4, 4 + 3 7 आ गया। ये आया समझ में? 7/4 हो गया। अब देखिए इसकी पावर क्या करेंगे हम, ये यहाँ क्या है 3 है, जब ये इसकी पावर में जाएगा तो क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में, यानी ये हो गया। यहाँ पर लिखा है 4/7 2 माइनस वाई। क्या करना है, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी हमारी पावर इक्वल होंगी, पावर इक्वल होंगी तभी हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। बेस कैसे सेम हो, यहाँ 7/4 है, यहाँ 4/7, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल ही है, 7/4 4/7, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी निगेटिव। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे, आ जाएगा 4/7, पावर क्या है यहाँ पर प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, और अगर माइनस में होती तो क्या हो जाता +1/3 हो जाता। अब देखिए यहाँ से बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो गई, अपने आप इक्वल हो गया। 1/3 = 2 माइनस वाई, y की वैल्यू चाहिए, y माइनस है इधर जाएगा प्लस, ये माइनस है उधर जाएगा +1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 × 2 = 6 + 1 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7/3। आ रहा है समझ में, y की वैल्यू क्या आ गई 7/3। इसका हम देखिए मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, 3 2 = 6 और 1, ये भी सही है और ये भी सही है। आ गया समझ में। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है हमें y की वैल्यू निकालनी है। फिर देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है तो 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है यानी 8 है, ये हो गया 1, ये क्या है 3 की पावर 2 y। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 27 × 8, 8 7 = 56 5, 8 2 = 16 6 5 1 2। अब इसमें 8 ऐड करना है, ये जाएगा 4 2 2 2 2 4/27, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। यहाँ क्या बचा 1 + 3 2 y। आ रहा है समझ में। अब इसको ऊपर नीचे अगर हम काटते हैं तो क्या आएगा 4 2 = 8, 4 5 = 20, 4 6 = 24, 2 2 = 4, 2 8 = 16, ये हो गया। यहाँ पर ये +1 है उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो 28/27 -1, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 27, 28 - 1 सॉरी 28 - 27, यहाँ आ जाएगा 1/27 और इधर क्या बचा 3 की पावर 2 y। अब देखिए हमें यहाँ 3 की पावर 2 y है, y की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल के उधर भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, ताकि बेस इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पावर भी इक्वल हो जाए। 1/27 है, इसको हम क्या लिखेंगे 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, ये आ रहा है ना। अब देखिए बेस तो हमारा है 3, लेकिन यहाँ क्या है 3 की पावर 2 है, यहाँ अपॉन में है, तो इसे हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये पावर प्लस में है उधर जाएगी माइनस हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करते हैं नंबर क्या होता है न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाता है, और पावर अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है, रेसिप्रोकल किए तो क्या हो गया माइनस में। अब देखिए यहाँ है 3 2y = 3 की पावर -3, बेस सेम तो पावर इक्वल, क्या आ गया 2y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ये है हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, नोट करिए। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ है 2/5, यहाँ क्या लिखा है y-3। हमें क्या करना है, ये जो अंडर रूट है इसे हटाना है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये 2 है। इसको हमें हटाना है तो इसे हम उठाकर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे पावर को। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 39 इंटू 16 करें, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, 3 4 6, 624 प्लस 1 625 अपॉन 16 हो गया। 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 की पावर 4 है। 625 5 की पावर 4 है, ये क्या है, ये है 2 की पावर 4। 16 क्या है, 2 की पावर 4 है। अब देखिए ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4, यहाँ लिखा है 2/5 की पावर y-3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से बेस हमारा सेम हो जाए तो पावर इक्वल हो जाएगी। बेस यहाँ क्या है 2/5, यहाँ पर क्या है 5/2 है। कैसे सेम होगा, हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको करते हैं, 2/5 हो जाएगा, पावर क्या है प्लस में इधर हो जाएगा माइनस, ये हो गया। बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, पावर इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो गया y-3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -4। ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा -8, -3 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा -8 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू -5। y की वैल्यू क्या आ गई -5। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ हमें करना है सिंप्लीफाई। 4 की पावर 3n, 4 की पावर 2n, 4 की पावर n+1 दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है और बेस क्या है सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो 4 2n प्लस n+1 ये हो गया, 2n+1 क्या हो जाएगा 3n+1 ये हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर है ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ क्या है 3, तो ये 3 इसका भी होगा, 4 की पावर 3 भी है और 4 की पावर 3n, क्यों 4 की पावर n है और ये 3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ये हो गया। माइनस क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 4 की पावर 3n, ये है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमको, 4 की पावर 3n, 4 की पावर 3n+1, इसे क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3n इंटू 4 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड, ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इंटू 4 की पावर 1। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक नंबर प्लस ये एक नंबर, तो यहाँ से हमारा 4 की पावर 3n क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ से चला गया 1 बचा, प्लस ये चला गया क्या बचा 4। नीचे यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3n, 4 की पावर 3n कॉमन है, क्या बचेगा 4 की पावर 3 माइनस 4 बचा, ये कैंसिल, क्या आया 4 + 1 5, 4 4 जो 16, 4 जो 64 माइनस 4 क्या आएगा 60, ये हो गया 1 और ये हो गया 12। क्या आंसर आ गया 1/12। आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 27 a की पावर 9 - 1/3, इसे क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, a की पावर 3 की पावर 3, ये है यहाँ पर, ये क्या है, ये है हमारा 4 4 जो 16, 4 जो 64, यानी 4 की पावर 3, a की पावर 5 की पावर 3, ये चीज आ रहा है समझ में। 5 इंटू 3 15 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, पावर हमारा सेम है, तो
तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर देखिए 4a5 लिखेंगे, इसका पावर क्या है 3, फिर इसकी भी पावर है 2/3, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। क्या आया यहाँ से 3a3 की पावर -1 इंटू 4a5 की पावर 2। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, इसकी पावर है माइनस में है पावर, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर में कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हो गया, इसकी पावर 1 है। अब देखिए यहाँ करेंगे 4 4 जा 16 और a की पावर 5 है, उसकी पावर 2, तो 5 2 जा 10 हो गया। 3 a की पावर 3 है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, a की पावर 10 है और a की पावर 3 है, सेम बेस है और वो डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। यहाँ हो जाएगा 16/3 a 10 - 3 यानी 16/3 क्या आ जाएगा a की पावर 7। क्या आ गया 16/3 a की पावर 7। आ गया समझ में, नोट करिए। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3 की पावर 4 x 8 की पावर 3/2 है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये 4 क्या है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर, क्या हो गया 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर है 4, बीच में मल्टीप्लाई है। x 8 पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो गया 2 4 जा। यहाँ देखिए 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। -3 इंटू 4 -12 इंटू 4 3 जा 12 हो गया। अब देखिए x और x दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, बेस दोनों का सेम है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा 16 + 12 क्या आ जाएगा 0 और ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 16 इंटू 1 आ जाएगा हमारा 60। आ गया समझ में, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 81 की पावर 0.25 इंटू 81 की पावर 0.5 16 की पावर 0.75। देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बेस हमारा सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा 81 0.25 + 0.5, ये हो गया -16 की पावर 0.75। इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 यानी ये क्या हो गया 0.3 और ये हो गया 0.75, ये आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये है हमारा 3 की पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 यानी 3 की पावर 4 है। क्या है ये 3 की पावर 4। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कर रहे हैं 0.3 है, यानी क्या लिखेंगे 3/10, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे क्या हो जाएगा एक 0 लग जाएगा, यानी 3/10 लिखें -16, इसे क्या लिख सकते हैं 16 है हमारा 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है। इसकी पावर क्या है 75/, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। यार है समझ में। अब देखिए पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, यानी 3 4 इंटू 3/10 -2 4 इंटू 75/100, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम 2 2 जा 2 5 जा 3 2 जा 6 आ गया अपॉन 5 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 4 25 टाइम्स कट गया 25 5 5 जा 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 5 3 जा
2 की पावर 3 यानी क्या आ गया 8 आ गया। ये चीज़ आया समझ में। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए 0.25 प्लस 0.5, तो देखिए यहाँ कुछ गलत हो रहा है। 0.25 प्लस 0.5 क्या आएगा, यहाँ 5 ऐड होगा, यहाँ जाएगा 5 7 यानी 0.75, यहाँ आ जाएगा 0.75, यहाँ हो जाएगा 75/100। फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 75/100 इंटू 4, तो 425, 25 3 टाइम्स। 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27, 3 3 से 9 3 27 माइनस 8, और ये क्या आ जाएगा 27 माइनस 8 आ जाएगा 19। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा है समझ में। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है 216 की पावर 2/3, 64 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 14 की पावर 1/2 है। देखिए 216 क्या है, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, 64 4 जो क्या हो गया 4 4 जो 16, 6 4 जो 24 और 25। ये किसका है, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 216 क्या हो जाएगा 218 जा 254, 22 जा 27, 3 9 जा 3 3 3 1 यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये क्या है 6 का क्यूब है, इसके ऊपर पावर है 2/3 प्लस ये क्या है 4 का क्यूब, पावर है 1/3 इंटू 7 का स्क्वायर 1/2 होल पावर है -1/3। अब देखिए यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 3 3 कैंसिल 4 इंटू 2 2 कैंसिल 7, ये आ गया 7 4 जो 28 प्लस 36 क्या आ जाएगा 36 प्लस 28, इसकी पावर है -1/3, ये हो गया 14, ये हो गया 6। 64 क्या है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब यहाँ बाहर क्या है पावर है -1/3, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई 3 3 कैंसिल क्या आ गया 4 की पावर -1 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है निगेटिव इंडेक्स है, यानी नंबर क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल में, क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, √31 प्लस √56 की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट है यानी इंटू है दोनों के बीच, √56 माइनस √31 की पावर 1/2। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर क्या है सेम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर m है, क्या लिखते हैं ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 56 इंटू √56 माइनस 31 होल पावर क्या है 1/2, ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, ये हो गया मान लीजिए a, ये हो गया b, तो a माइनस बी है तो यहाँ क्या होगा a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए a प्लस बी और b प्लस a दोनों सेम है, या तो हम 1 + 2 कहेंगे तो 3 आएगा, या 2 + 1 कहेंगे तो भी 3 आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a² यानी a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², √56 का स्क्वायर माइनस √31 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। उसकी पावर क्या है 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे √56 और यहाँ क्या है 2, तो देखिए 56 है, यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब 2 है, ये 2 जब जाएगा क्या हो जाएगा
1/2 डिनोमिनेटर में, इसकी पावर है 2 माइनस 31, 1/2 इसकी पावर क्या है 2। ये हो गया। अब देखिए पावर 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 के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, ये हो गया। 56 माइनस 31 आ गया और ये है 1/2। इनको हम क्या करेंगे, माइनस किया जाएगा 5, ये 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हो गया। 2 कैंसिल, आ गया हमारा 5। आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन आया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया 5। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा। हम यहाँ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, 25/4 की पावर -1/2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस ये क्या है, 3 का क्यूब है, प्लस 7 की पावर 0 यानी वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पावर क्या है, सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसकी भी पावर क्या है -1/2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में। फिर देखिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 की पावर 3 1, 3 की पावर 3, ये लिखा हुआ। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 5/2 की पावर -1 है, निगेटिव इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आ जाएगा 2/5 की पावर 1, ये हो गया, प्लस 1। यहाँ हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जा आ गया 15 एलसीएम, ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा, सॉरी यहाँ आ गया 5 प्लस 15। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा +10, ये आ गया 16/15, 15 1 1। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, आ गया समझ में। देखिए यहाँ से हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे हम, फोर्थ क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।